अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ सेंटर से। मैं बराह रास्त इस वक्त इदरीस फलाई और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं इस वक्त आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और उसके अलावा आपको 5 बड़ी खबरों की तफसीर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी अहम खबरें, जहां पर सबसे पहली खबर रहने वाली है असेंबली में पेश करदा बजट पर आज बहस हुई और हंगामा भी देखने को मिला। क्या कुछ खास रहा है आज पूरे दिन वाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे, कठुआ में 3 गुमशुदा अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। क्या कुछ मामला रहा आपको बताएंगे। अगली खबर जहां पर गैर मुल्की क्रिकेटर को जमीन फराहम करने पर असेंबली में आज हंगामा हुआ। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से सवाल उठाया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से आपको जानकारी। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि रियासत की बहाली पर मुत्तहिद होने की जरूरत तारिक हमीद कर्रा ने कहा है सब सियासी जवाब। जहां पर कानगनी और शहरकारी माहौल को बिगाड़ने का सबब है, वही कर्रा की तरफ से कहा। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पीर से यानी आज के बाद सिर्फ 2 दिन के बाद मौसम में तब्दीली मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। तो ये कुछ आज की 5 बड़ी खबरें हैं, इनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियां। जम्मू कश्मीर बजट इजलास में छठे रोज भी बहस। सरकार असेंबली ने बजट पर रखी अपनी बात। अपनी पार्टी लोगों के जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहेगी, सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। 2 बरस में जंगली जानवरों के हमलों में 32 हलाकतें, 269 जख्मी। हुकूमत ने डेटा किया जारी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट। किश्तवाड़ में गाय से मुआफ़ी मंगवाने के मामले पर पुलिस को तनकीद का बनाया निशाना। कश्मीर में 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहने का इम्कान। 10 मार्च से मौसम में तब्दीली मुतवक्का। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। मलिक अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ख्वातीन को यौम ख्वातीन की मुबारकबाद। ख्वातीन के अकाउंट में 2500 रुपए कब आएंगे, आतिशी का वजीर आजम से सवाल। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज। 13 मार्च को जंतर मंतर पर होगा मुजाहिरा। नेपाल में फिर आया जल्जला। 2 मरतबा जमीन लरजने से लोगों में दहशत का माहौल। कनाडा के टोरंटो के क्लब में अंधाधुंध फायरिंग, 11 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार। तो चलिए इससे कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कठुआ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 गुमशुदा अफराद की लाशें जो है वो बरामद की गई है और वो लापता थे और लगातार जो पुलिस की तरफ से उन्हें ढूंढा जा रहा था और कल भी सर्च ऑपरेशन जारी था और आज पूरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा और आज उनकी लाशें जो है वो बरामद की गई हैं। जहाँ बिल्कुल एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर इन तीनों की लाशें बरामद हुई हैं और ये 2 दिन से लापता थे। और ये तस्वीरें सीधी तौर पर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक नाला है, इस नाले के अंदर तीनों अफराद की लाशें बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लोहाई मल्हार इलाके में पुरस्कार तौर पर ये तीनों अफराद लापता हुए थे और जिनके बाद उनकी लाशें बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि फौज और पुलिस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। इत्तला के मुताबिक कठुआ में गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता 3 मकामी शहरियों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी बड़े पैमाने पर जो तलाशी ऑपरेशन है वो शुरू किया गया और आज बताया जा रहा है कि उनकी लाशें जो है वो बरामद कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल ये एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिस हवाले से आपको ये भी जानकारी देंगे कि गुज़श्ता रोज कठुआ के लोहाई मल्हार इलाके में 3 अफराद जिनकी शनाख्त 15 साल वरुण सिंह वल्दे चमरेल सिंह, साकिन ढोटा 32 साल योगेश सिंह वल्दे शोरीलाल और 40 साल दर्शन सिंह पुरस्कार तौर पर लापता हुए थे। तीनों शादी की तकरीब में शिरकत की खातिर घर से रवाना हुए थे, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से वो घर वापस नहीं लौट आए और अब उनकी लाशें बरामद हुई हैं, जो पुलिस और अफवाज की मुसलसल कोशिशों के बाद इस नाले के अंदर इनकी 3 की लाशें बरामद हुई हैं और इस पर पूरी तहकीकात अभी जारी हैं।
जी बिल्कुल, जहां पर जो 3 अफराद थे वो लापता हुए थे और इनमें से एक 15 साल का एक बच्चा भी इनके साथ शामिल था और शादी की तकरीब के बाद जब ये घर से निकलते हैं जिसके बाद ही लापता हो जाते हैं और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्हें ढूंढने की भी कोशिश की जा रही थी। कल भी सर्च ऑपरेशन जारी था और आज भी जो तलाशी थी वो जारी थी और वहीं पर आज जो ये अफराद हैं इनकी लाश जो है वो बरामद की गई। तो नाज़रीन, बिल्कुल इस हवाले से आज असेंबली में भी एमएलए ने इस हवाले से बात उठाई थी और उसके बाद अब ये देखने को मिला है कि अब इन तीनों की लाशें बरामद हुई है। इसी सिलसिले में हमारे गुलिस्तान नुमाइंदा रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे। रंजीव से पूरी जानकारी लेंगे। रंजीव, किस तरीके से इनकी जो ये लाशें वहां पे बरामद हुई हैं, क्या कुछ आपके पास इस हवाले से जानकारी है? देखिए इदरीस, मैं बताऊं कि यहाँ पर बिलावर का इलाका जो था, यहाँ पर 5 तारीख को एक बारात जो है वो जाती है मल्हार के इलाके में, तो वहाँ पर 35 लोग इस बारात में शामिल थे। तो जब बारात अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची तो वहाँ पर 3 लोग जो थे, उनके एक माइनर था और 2 उसके और साथी थे, वो वहाँ पर नहीं पहुंचे और जिसके चलते वहाँ पर उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई और पुलिस ने इनको सुबह एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना और पुलिस और जो एसओजी की टीमें हैं लगातार 3 दिन तक पूरे जंगल को खंगालती रहीं, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला। आज दोपहर बाद की जो डेड बॉडीज हैं वो एक ड्रोन के जरिए, क्योंकि इस अभियान में ड्रोन और फौजी कुत्ते भी लगाए गए थे, और ड्रोन की पिक्चर में ये सारा कुछ सामने आया। और इसके बाद यहाँ पर मैं बताऊं कि लगातार इस मामले को लेकर जब हमने एसएसपी कठुआ से बात की तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि तीनों की बॉडी जो है वो मिल गई है। तो उसके बाद से क्या कुछ बताया जा रहा है कि इन तीनों की जान कैसे चली गई है और किस हवाले से, कौन से एंगल से तहकीकात की जा रही है? देखिए अतिया, मैं बताऊं कि ये इनकी जान के बारे में कैसे इनकी जान गई है, ये इसके बारे में अभी कोई खुलासा किसी भी एजेंसी या किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इनकी जो डेड बॉडीज हैं वो एक वाटरफॉल है, इच्छू वाटरफॉल है, जो लोहाई मल्हार का जो इलाका है, लोहाई का इलाका है, वहां पर बदनोतर का जो टॉप एम्बुश पॉइंट है वहां से नीचे एक वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल में मिली हैं तीनों की डेड बॉडी और इनके जो शरीर के कपड़े जो हैं वो फटे हुए थे, कईयों के तो 1-2 के तो कपड़े शरीर पर नहीं थे, ऊपरी के कपड़े, तो जिससे लगता है कि इनकी डेड बॉडी जहाँ पे फेंकने से हुई है, जहाँ किस तरह हुई है, ये बात का खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन हमारे जराये बता रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी और जो लोग हैं वो इस इलाके की ओर अब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे इनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे वहां से, क्योंकि काफी डेंस फॉरेस्ट है और इलाका इतना घना जंगलों का इलाका है और यहाँ से जो रास्ते हैं वो बड़े संकरे हैं और पहुंचना काफी मुश्किल है। और आज देर रात तक ये जिनकी तीनों की डेड बॉडी बिलावर किस सीएचसी सेंटर में, हॉस्पिटल में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद खुलासा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है क्योंकि 5 तारीख को बारात के लिए निकले थे, करीब 8:30 बजे जब बीच रास्ते में जो लोग पैदल जा रहे थे बारात के दौरान, तो 3 लोग जो है वो मिसिंग हो गए। उनको ढूंढने का प्रयास किया गया, रात अधिक हो गई थी और उसके बाद सुबह पुलिस ने और एसओजी और सेना की टीमों ने एक मैसेज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर ये पूरा मामला पेश आया है, 3 अफराद लापता हुए थे और जहां पर आज उनकी लाश बरामद हुई है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर बजट इजलास के हवाले से बात करेंगे। आज 6ठे रोज बजट इजलास की कार्रवाई हुई और जहां पर इस बीच कई सवाल भी उठाए और इस हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज बहस भी छिड़ी और हंगामा भी देखने को मिला। बिल्कुल जानकारी के लिए बताने चाहेंगे कि जिस तरीके से आज भी ये इजलास जारी रहा, मुद्रा ने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं और आप सबको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज भी जारी रहा, जहां पर कई सवालात पूछे गए। ताहम आज 21 सवालात पूछे जाने थे, लेकिन उनमें से महज कुछ ही सवालों के जवाब हुकूमत की जानिब से दिए गए। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज हुआ, जिस दौरान आज असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से 21 सवालों के जवाब देने थे। ताहम वक्फा सवालात के दौरान कुछ ही मेंबरान के सवालों के जवाब दिए गए।
जी बिल्कुल नाज़रीन, मेंबर असेंबली अब्दुल मजीद लारमी, जावेद अहमद मिर्चाल, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, वहीदुर रहमान पर्रा, जावेद इकबाल चौधरी, राजू कुमार भरत, शौकत हुसैन गनाई, डॉक्टर भारत भूषण, रफीक अहमद नायक, अर्जुन सिंह राणा समेत कई मेंबरों के सवालों को आज लिस्ट में किया गया था और आज की कार्रवाई इन्हीं पर मुहित रही। इसी बीच असेंबली में मोहम्मद यूसुफ तारीगामी की तरफ से भी एक सवाल किया गया, जिसके बाद हंगामा हुआ। मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने बड़ा इंकशाफ जो है असेंबली में किया। गैर मुल्की क्रिकेटर को जमीन फराहम करने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। आज असेंबली में उनकी तरफ से जो ये सवाल है वो उठाया गया। जी बिल्कुल आज़ीज, मोहम्मद यूसुफ तारीगामी की जानिब से एक बड़ा सवाल असेंबली के अंदर आज किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन फराहम की गई है और उसी पर असेंबली के अंदर हंगामा देखने को मिला। गुलाम अहमद मीर ने भी इस मामले को काफ़ी संगीन करार दिया है। मोहम्मद यूसुफ तारीगामी के सवाल ने फौरी तौर पर एक वसी तर बहस का आगाज़ किया, जिसमें कानून साजों ने कठुआ में एक श्रीलंकन क्रिकेटर को आर्जी अलॉट किए जाने पर तशवीश का भी इजहार किया। ये अलॉटमेंट किस तरह की गई है, तारीगामी की तरफ से जो ये सवाल है वो खड़ा किया गया। उसके बाद पूरा हंगामा शुरू हुआ और जिसके बाद कांग्रेस के रहनुमा जीए मीर ने भी खदशात का इजहार करते हुए संगीन मसला इसे करार दिया। उन्होंने कहा एक संजीदा मसला है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ से कहा गया। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक ने भी सवाल उठाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके हल्के में लोगों से मलकियती ज़मीन भी छीनी गई है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के रुकन असेंबली चौधरी अकरम ने भी तशवीश का इजहार किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे तारीगामी ने क्या कुछ कहा है। क्रिकेटर है श्रीलंका से। नहीं अभी तो बस सिर्फ इतना ही सर, इतना ही। क्रिकेटर है श्रीलंका की गई है, उसको जमीन अलॉट की गई है विदाउट पेइंग इवन ए पेनी, एक भी पैसा उनसे लिए बिना जमीन अलॉट की गई है। क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। नहीं इनके पास है जवाब। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से लगातार आपको बता रहे हैं कि असेंबली में आज क्या कुछ खास रहा है, किनकी तरफ से जो सवाल है वो खड़े किए गए और वहीं पर आज असेंबली में वहीदुर रहमान पर्रे की तरफ से भी एक सवाल जो है वो रखा गया। ऐवान में डिजिटल टाउनशिप का उन्होंने जो है मुतालबा किया है और आज जो असेंबली सेशन की बात करेंगे, आज बहस हुई और उसी बीच वहीदुर रहमान पर्रे की तरफ से भी जो ये सवाल है वो खड़ा किया गया। बिल्कुल आज़ीम, वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि डिजिटल टाउनशिप की तफसील को अवामी खदशात के लिए मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है और इसके लिए वज़ीर सकीना यत्तू की जानिब से जवाब दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि इस चीज़ के लिए अगर कोई भी वहीदुर रहमान पर्रा को कोई ख़ास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहे तो उसके लिए हुकूमत जवाब दे है। मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने ऐवान में डिजिटल टाउनशिप के हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि इस टाउनशिप से मुतालिक अवामी खदशात को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तफसील मंजर आम पर लाई जाए। और इस पर वज़ीर सकीना यत्तू ने सवालात के जवाब देते हुए कहा कि DPR तैयार की जा रही है और इस मंसूबे की तफसीलात जल्द आवाम के सामने होगी ताकि लोगों के खदशात को दूर किया जा सके। आपको सुनाते हैं वहीदुर रहमान पर्रा का। The settlement, satellite townships. Since abrogation, the idea of township is very scary in the whole state of Jammu and Kashmir because of the fears and concerns of demographic change in state of Jammu and Kashmir. तो लोगों में एक खदशा है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज के लिए टाउनशिप्स बन रही है। हमारा गर्ज यहाँ पूछने का सवाल ये है कि ये जो टाउनशिप्स बन रही है, आपने कहा फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द डेफिनेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी वेग। वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डेमोसाइल्स। उसके बाद ये जो टाउनशिप्स बन रही है ये वेटलैंड्स पे बन रही है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट विच इज टेकिंग इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन is a large scale destruction and devastation of environment and ecology. सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की टाउनशिप्स की एनवायरमेंट असेसमेंट होनी चाहिए, फ्रॉम रोड एक्विजिशन, चाहे वो ट्रेन, सड़क या खासकर सेटलमेंट जो ये टाउनशिप्स आप बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले बोला देयर इज नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। एडवाइजर साहब ने भी बोला देयर इज नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। टुडे दे आर सेइंग देयर इज 1 लाख
कनाल के लिए चिट्ठी निकली है सेक्रेटरीट से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से एक्वायर करने की लैंड। ऑल्दो द मेंशन हियर इज ओनली 1200 कनाल एंड देन 4000 कनाल्स इन श्रीनगर एसजे कॉलोनी। ये जमीन किन लोगों के लिए है? नंबर 1, वो क्लियरली मैम बिल्कुल मेंशन नहीं है। सेकेंडली, दिस लैंड इज मोस्टली, जब आप रख आरत की बात करते हैं, इट्स अ वेटलैंड। वी आर फेसिंग अ ड्राई स्पेल, क्लाइमेट क्राइसिस। आपने हार्श विंटर देखा, हार्श समर्स देख रहे हैं। वाटर टेबल हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड माइनिंग, सॉइल माइनिंग, सैंड माइनिंग। 5-6 सालों में जो इन्हें तबाही करके रखी है, उसका नतीजा ये है कि द फ्यूचर इज वेरी डार्क एंड ग्रिम। इस तरीके में अगर टाउनशिप्स बनेंगी सर, the concern is one, is there a concern, have you addressed the environment concern, the demographic concern? और कल को अगर आपने बना दी बिल्डिंग्स और आपकी हुकूमत नहीं है, वहां पे कौन लोग रहेंगे? उसकी क्या गारंटी है कि ये यहाँ के बसिंदरों को ही मिलेंगे? कल को। शुक्रिया सर। जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है वो डिटेल्स है एनेक्चर ए में, उसमें सारा लिखा है कि क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही है कॉलोनीज में, कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, उसके सारे डिटेल्स शायद उन्होंने पढ़े होंगे। अब इन्होंने जो सेकंड पार्ट में जो हमने कहा है, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर डीपीआर फॉर्मुलेशन। जब डीपीआर फॉर्मुलेशन होगा उस वक्त जो है बेनिफिशरीज की जो डिटेल्स आपने मांगी है वो तभी अवेलेबल नहीं है, डीपीआर फॉर्मुलेशन के बाद जो है वो डिटेल्स आपको फराहम की जाएंगी। दूसरी बात जो है, जो वहाँ पे जब बनाते हैं ये डीपीआर जब बन जाता है, उसको सारी चीजें तो अंडर कंसिडरेशन रखी जा रहे हैं, उन सारी चीजों को देखा जा रहा है जिनका आपने खदशा किया। ऐसे वहाँ इंजीनियर्स या जो बाकी ऑफिसर्स बैठे हैं वो ऐसे आंखें बंद करके तो कोई चीज नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे आपको स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है, जिसकी नॉलेज है, वो बता दीजिए। वो आप तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक कर्रा की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली पर मुतहद होने की जरूरत पर जोर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। तारिक हमीद कर्रा ने आज रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से ये कहा कि रियासती दर्जा किसी एक सियासी जमात की जागीर नहीं है, इसलिए इस पर सब जमातों को मुत्तहिद होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना होगा। और वहीं पर उन्होंने वजीर आला की जानिब से पेश करदा बजट का भी उन्होंने खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से कहा कि रियासत किसी एक सियासी जमात की कोई ज़ाती जागीर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के बसने वाले हर एक शहरी को इसकी बहाली का पूरा हक है। और उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को मुतहद और एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है ताकि रियासत के दर्जे का जो है वो बहाल किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने बजट के हवाले से भी बात की। उन्होंने वज़ीर आला अब्दुल्ला की जानिब से पेश करदा बजट का खैर मकदम किया। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताने की कोशिश करेंगे तारिक हमीद कर्रा की जानिब से आज असेंबली के अंदर एक तकरीर की गई और इस खिताब के दौरान उन्होंने रियासती दर्जे के हवाले से कहा और कहा कि मिनो अन जितनी भी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रियासती दर्जे के बहाली के हवाले से लड़े। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। This budget is not just a document, it's years under an undemocratic setup. And I am here to stand for it, dissect it, and bring a vision that works. 3 pillars hold it up: economic growth, social welfare, sustainability. GSDP has grown from rupees 1.64 lakh crore from financial year 2021 to 2.45 lakh crore in financial year 24-25. This is 22 was severely affected by COVID. 62% of gross state value added of our economy comes from the tertiary sector, the services sector. It is important to build up a long-term strategy based on the existing structure of the UT's economy. The budget speech mentions many challenges, one of them being the geographical challenge. रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों के साथ बैठकर बात की, उसके बाद इस बजट को पेश किया गया। स्पीकर सर, आज मैं बजट के सिलसिले में आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, एक अगस्त असेंबली के सामने। सर, जिस तरीके का बजट था
मैंने अहमद अली फराज और अल्लामा इकबाल साहब के दो जो कलाम है उसको एक साथ किया, क्योंकि ये बजट ऐसा है कि इसमें एक से काम नहीं चलता। खुद भी रंग लाई है और सबको रंग दिया, खुद भी जीत गए हैं और सबको जिता दिया। इसके बाद फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं, तुलुए फज्र की सुबह है हर एक शाम से बेहतर, मुश्किल है लेकिन जो कर गया वो काम से बेहतर। सर इसको इंग्लिश में तर्जमा करता हूं क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा ये समझते नहीं हैं। He has brought color to himself. तो नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और आत्या मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।